नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मंगल के होने वाले राशि परिवर्तन के प्रभाव को। मंगल 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि में पहले से ही केतु हैं और इस कारण मंगल और केतु की युति ज़बरदस्त जो है वो अंगारक योग बनाती है। क्या होगा इसका प्रभाव करेंगे, इसको विस्फोटक योग भी कहा जाता है, अंगारक योग भी कहा जाता है। तो अभी जब सूर्य आ जाएंगे तब विस्फोटक योग पूरी तरह से और प्रभावशाली हो जाएगा 17 अक्टूबर के बाद, क्योंकि केतु, मंगल और सूर्य की युति हो जाएगी। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा यह राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है, इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब जो यह गोचर हो रहा है, मंगल की 4 दृष्टि होती है, 3 दृष्टि होती, क्षमा करिएगा, 4 जगह प्रभाव होता है, क्योंकि एक जगह जहाँ उपस्थित हैं वहाँ चौथी दृष्टि जाएगी तुला राशि में है तो मकर राशि पर, जो उनकी उच्च की राशि है और शत्रु राशि भी है, शनि की राशि है, उच्च राशि है। सीधी दृष्टि सप्तम जाएगी अपनी स्व राशि पर, मेष राशि पर, और अष्टम दृष्टि जाएगी वृषभ राशि पर, शुक्र की राशि पर। मैं देख रहा था कि जो सबसे अधिक जो इम्पैक्ट किसी राशि पर पड़ने वाला है इस गोचर का, वो मेष राशि पर पड़ने वाला है। मेष राशि पर एक अजीब सा हलचल उत्पन्न होगा, क्योंकि वहाँ पर गुरु पहले से उपस्थित हैं, राहु पहले से उपस्थित हैं। अब राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि जाएगी सीधी, शनि की वक्र दृष्टि पहले से है, वहाँ पर नीच दृष्टि है, और जब सूर्य आएंगे तो सूर्य की उच्च दृष्टि जाने लगेगी। तो मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि, राहु की उपस्थिति, गुरु की उपस्थिति, और सूर्य जब आएंगे 17 से तो सूर्य की भी दृष्टि। तो मेष राशि जो है वो सबसे अधिक प्रभावित होने वाली राशि इस गोचर के प्रभाव से है। जिस राशि में परिवर्तन हो रहा है वो तो प्रभावित होगी ही होगी तुला राशि, लेकिन सबसे अधिक कोई राशि पर देख रहा हूँ कि असर पड़ेगा इस गोचर का, तो वो मेष राशि हो रही है। अब एक एक करके बात करेंगे राशियों की, क्या होगा प्रभाव लग्न राशि के हिसाब से। देखते हैं इस गोचर का। सबसे पहले मेष वालों की ही बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए अगर मैं देखूं तो मंगल की अपनी राशि पर ही दृष्टि होने वाली है। मंगल लग्नेश है, यहाँ पर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है, प्रगाढ़ता आएगी, लेकिन स्वास्थ्य के लिए, चोट चपेट के लिए बेहद खतरनाक योग बनाएंगे। बहुत सावधान आपको रहना है, आग्नेय अस्त्रों से सावधान रहना है, बिजली के उपकरण, अग्नि की चीज़ों से आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यह जो है थोड़ी सी घातक स्थिति यहाँ पर मंगल उत्पन्न करेंगे। शनि की दृष्टि ही पर्याप्त थी, अब मंगल की दृष्टि जाने से, हालांकि अपनी राशि पर रक्षा भी करेंगे, फिर भी चोट चपेट की बहुत प्रबल संभावना इस दौरान बन सकती है। अगर मंगल की दशा अंतर्दशा नहीं हुई, शनि की, राहु की, केतु की, इन ग्रहों की अगर दशा अंतर्दशा हुई तो चोट चपेट की संभावना बहुत अधिक बन जाएगी। व्यापार को बहुत अधिक बढ़ाने का प्रयास करेंगे, कुछ हद तक अनरियलिस्टिक अप्रोच होगा, थोड़ा सा आपको सोच समझकर जो है वो चीज़ों को बनाना चाहिए, अन्यथा अधीरता के कारण, जल्दबाजी के कारण उसमें नुकसान होने का भी योग बनेगा। दशम भाव पर उच्च दृष्टि होने के कारण लग्नेश की पद प्रतिष्ठा और कार्य क्षेत्र में विस्तार का योग बनेगा। आपके लिए अचानक कुछ नई चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं, पद इत्यादि में वृद्धि हो सकती है। यह जो है प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ करेंगे, एक से अधिक संबंध बनने की भी उपस्थिति मंगल यहाँ पर उत्पन्न करते हैं। शरीर के निचले हिस्से में भी चोट चपेट और सर्जरी का योग बनेगा। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य को लेकर के अधिक प्रभावी, कार्य व्यापार में जल्दबाजी से बचना, और कार्य क्षेत्र में विस्तार और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग यहाँ पर मंगल आपके लिए बना रहे हैं। वृषभ वालों के लिए मंगल द्वादशेश भी हैं, सप्तमेश भी हैं, और यहाँ पर ये जो युति होगी और गोचर होगा, ये आपके 6ठे भाव में हो रहा है। सप्तमेश का 6ठे भाव पर आना यहाँ पर आपके लिए जो है वो ठीक नहीं है, वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। बहुत से लोग जिनके वैवाहिक जीवन में कठिनाई चल रही होगी, उसके टूटने के बहुत प्रबल आसार बन जाएंगे। शरीर का मध्य निचला हिस्सा सर्जरी, चोट चपेट के प्रभाव में आ सकता है, आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कुछ मामलों में भाग्य का साथ रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो दृष्टि है वहाँ भी जो है वो
अंगारक योग का प्रभाव होगा, क्योंकि राहु के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, गुरु वहाँ पर हैं, तो व्यय की अधिकता होगी, अनावश्यक व्यय होगा, बहुत अधिक खर्च होने की संभावना बनेगी। आपको थोड़ा सावधान अधिक रहना चाहिए। चोट चपेट के लिए जैसा मैंने कहा कि यह प्रोन बना रहे हैं, सर्जरी का भी योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर मंगल का यह गोचर और वैवाहिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर सकते हैं। साझेदारी के कामों में बहुत कठिनाई महसूस आपको होगी। कुल मिलाकर मंगल का यह गोचर और युति आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई दे रही है। मिथुन वालों के लिए मंगल शत्रु ही हो जाते हैं। छठे भाव के स्वामी हैं, आय स्थान के स्वामी हैं। हालांकि यहाँ पर इनका जो गोचर है ये पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव में मंगल केतु का गोचर, गुरु की शत्रु दृष्टि और एकादश में राहु, यह आय को बहुत उतार चढ़ाव देने वाले हैं। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पर काफ़ी अधिक संभावना जो है वो गर्भपात की, मिसकैरेज की हो सकती है। तो आपको जो है वो सावधानी अपने बच्चे का रखना चाहिए। विशेष करके जैसा मैंने कहा, गर्भवती महिलाएं, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्रोध की बहुत अधिकता रहेगी, एकदम झटके से कोई निर्णय ना लें, थोड़ा सावधान रहें। शरीर के निचले हिस्से में चोट चपेट का योग आपके लिए बन सकता है, क्योंकि अष्टम भाव पर भी दृष्टि उच्च जाएगी यहाँ पर मंगल की, यह ठीक नहीं है। आय में कुछ मामलों में कुछ लोगों को अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिल सकती है, अप्रत्याशित, क्योंकि वहाँ जो इफेक्ट आएगा वो बहुत तगड़ा आएगा। तो झटके से अप्रत्याशित वृद्धि आय का में हो, इसकी संभावना है। लेकिन उसको संभालेंगे कैसे ये भी सोचना होगा, क्योंकि विचार अस्थिर रहेगा, थोड़ा जल्दबाजी में रहेंगे, व्यग्रता अधिक रहेगी। साथ ही साथ यह प्रेम संबंध और कामुकता को भी बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो आपको कोई भी निर्णय, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन का हो, व्यापार संबंधी हो, कार्य संबंधी हो, आपको थोड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए। मन को स्थिर रखने का प्रयास आपको करना चाहिए, उसके बाद आप कोई डिसीजन लें तो अच्छा है। अन्यथा क्रोध, जल्दबाजी आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। कर्क वालों के लिए मंगल योगकारी ग्रह हैं, एक तरह से पंचमेश भी हैं और दशमेश भी हैं, परम मित्र हैं लग्नेश के। यहाँ पर मंगल का जो गोचर हो रहा है, यह चतुर्थ भाव सुख स्थान में केतु के साथ हो रहा है। सुख में कुछ कमी महसूस होगी, क्योंकि जब अंगारक योग पारिवारिक जीवन में पड़ता है तो कलह कलेश बढ़ने की अधिक संभावना हो जाती है, बिना वजह के वाद विवाद होने की संभावना। हालांकि यह वाहन के लिए ठीक नहीं है, वाहन खरीदने से बचिएगा इस दौरान। वाहन अगर ना लें तो अच्छा, वैसे भी पितृपक्ष चल रहा है, और हालांकि इसी में नवरात्र भी शुरू हो जाएगा, तो बहुत लोग नवरात्रों में वाहन खरीदते हैं। लेकिन मेरी सलाह यह होगी कि कर्क वालों को नवरात्र नहीं देखना चाहिए, बल्कि कुछ समय तक प्रतीक्षा कर लेना चाहिए मंगल के गोचर का। जब तक मंगल यहाँ पर है, वाहन खरीदने से बचिए। जमीन जायदाद के लिए कुछ हद तक ठीक है, यहाँ पर यह योग आपके लिए अच्छा बनाएंगे और वो आप खरीद सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर बहुत तेज वाद विवाद की संभावना बन सकती है, और कलह क्लेश के कारण स्थान परिवर्तन और चीज़ों के छूटने की स्थिति उत्पन्न आपके लिए हो सकती है। व्यापार के क्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित वृद्धि आप कर सकते हैं, उस मामले में बेहतर डिसीजन आप लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हर चीज़ को बल से करने का प्रयास करेंगे। सिंह वालों के लिए युति तीसरे भाव में हो रही है। मंगल जैसा ग्रह तीसरे भाव में, वो भी केतु के साथ, गजब का पराक्रम होता है। स्थायी कुंडली में वो व्यक्ति बहुत झगड़ालू होता है, हर बात को लड़ाई झगड़े से सुलझाने का प्रयास करता है। सिंह लग्न वैसे ही थोड़ी सी प्रभावशाली लग्न है, एग्रेसिव लग्न है। उसमें अगर मंगल केतु की स्थायी युति हो तीसरे भाव में, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो मतलब एक तरह से जैसे कहा जाए कि वो माने अंगारक योग में और घी का काम कर देगा ये। तो थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखें। हालांकि दूसरों की मदद के चक्कर में अपनी जान पर मतलब ऐसे लोग दे देते हैं, अपनी जान देने को तैयार रहते हैं, और दूसरों के चक्कर में चोट चपेट वाद विवाद में उलझे रहते हैं। उलझनों से आपको बच के रहना है। भाग्य का कुछ हद तक साथ होगा अगर मंगल का ही प्रभाव हुआ तो, चूँकि मैंने कहा कि मेष राशि पर सीधी दृष्टि पड़ेगी, लेकिन वहाँ 3 और ग्रहों का भी प्रभाव है। इस कारण जो है वो उठापटक अधिक रहेगी, बहुत असंतुलित रहेगा। मतलब बहुत, जैसे होता है ना कि बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चल रही है तो आपको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। छोटा सा भी उतार चढ़ाव जो है वो सड़क में जरा सा परिवर्तन बहुत गंभीर चोट चपेट दे सकता है। उसी तरह से यहाँ पर बेहतर ये होगा कि संतुलित होकर के काम करने का प्रयास करें। अचानक भाग्य में बड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है, बहुत कुछ बड़े काम अप्रत्याशित रूप से हो सकते हैं, लेकिन निगेटिव भी उतना ही संभावना है। इसलिए अपने मन को
सिंपल सी बात है कि स्थिर रखने का प्रयास करें और दूसरों के वाद विवाद में कम पड़ें, विशेष करके लड़ाई झगड़ा से बहुत दूर रहें। हालांकि यह पराक्रम को बहुत बढ़ाएगा, एग्रेशन को बहुत बढ़ाएगा। कर्ज जिन लोगों का है वो समाप्त होने की उसकी संभावना बहुत मजबूती से इस समय बनेगी और कर्ज को आप, पुराना कर्ज है तो उसको आप चुका पाएंगे। ऋण, रोग, शत्रु ये इस समय परास्त होंगे। कन्या वालों की बात करूं तो यह दूसरे भाव में बन रहा है आपके लिए। कन्या वालों के लिए अष्टमेश है, तीसरे भाव के स्वामी हैं मंगल। यहाँ पर करीबी लोगों को लाभ, भाई बहनों को आपके द्वारा सहयोग प्राप्त हो, इसकी प्रबल संभावना है। लेकिन धन के बचत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, सेविंग करना बहुत कठिन होगा। शरीर का ऊपरी हिस्सा भी, गले से ऊपर और कमर से नीचे का हिस्सा, दोनों ही चोट, चपेट, सर्जरी के शिकार हो सकते हैं। अतः अपने सेहत का बहुत ध्यान रखें। कार्यक्रम के लास्ट में इसका उपचार भी बता दूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ताकि आप इसको जो है वो कर सकें और इसके प्रभाव को रोक सकें। अब पंचम भाव पे उच्च दृष्टि पड़ने के कारण थोड़ी क्रोध में अधिकता रहेगी, फिर भी निर्णय अच्छे लेंगे। बहुत से रुके हुए डिसीजन जो आप लंबे समय से नहीं ले रहे थे, हिचकिचाहट थी, वो अब आप ले लेंगे, बोल्ड होकर के ले लेंगे। अब उसको आप टालेंगे नहीं, उस दृष्टिकोण से यह ठीक है। अष्टम भाव पर अष्टमेश की दृष्टि और लग्नेश के परम शत्रु हैं। सेहत का ध्यान अभी आपको रखना पड़ेगा, सेहत के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। भाग्य का साथ कुछ हद तक रहेगा, लेकिन यह धन को उड़ाने वाला ही रहेगा, तो शेयर, लॉटरी, सट्टे इत्यादि में निवेश मत करिएगा, उससे आपको बचकर रहने की सलाह दी जाती है। बहुत अच्छा यह योग युति यहाँ पर नहीं हो रही है। तुला वालों के लिए सप्तमेश है, सप्तमेश का लग्न में आना और लाभेश है, लाभ स्थान के स्वामी है, लग्न पर ही मंगल केतु की युति हो रही है। यह युति ऊपरी हिस्से के लिए बहुत खतरनाक है। शरीर का ऊपरी हिस्सा कई बार केतु की, जितने ब्रेन हैमरेज वाली समस्या होती है वो केतु के कारण होती है। तो मस्तक पर तेज चोट चपेट लगने की संभावना बनेगी। प्रेम संबंधों के लिए बहुत है, बहुत अच्छा है, बहुत तेज आकर्षण जो है वो बनेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम भी बनेगा और बहुत तेज वाद विवाद की संभावना भी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर शनि और मंगल का दृष्टि प्रभाव बहुत युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर देता है और राहु भी वहीं पर है। तो बड़ा अजीब सा सिचुएशन होगा, मतलब अगर कोई वाद विवाद होता है जल्दी सुलझेगा नहीं, मतलब वो एस्केलेट होगा, बढ़ेगा, बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। तो किसी भी तरह के वाद विवाद से, चाहे किसी भी लग्न राशि के लोग हों, मंगल के प्रभाव में, मंगल और शनि का प्रभाव एक साथ हो तो युद्ध जैसी स्थिति जिस भाव में हो वहाँ के संबंधों पर पड़ जाती है। तो बेहतर होगा कि आप ठंडे दिमाग से काम लें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ भी बहुत बड़ा रूप ले सकती है, बहुत बड़ा आकार ले सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप सोच समझकर कोई डिसीजन लें। नए साझेदारी में कोई काम इस दौरान ना करें, बचें, क्योंकि देखिए अब ये करीब करीब 1.5 महीने का गोचर है। इस दौरान नवरात्र आएगा, नवरात्रों में बहुत से लोग अपने नए कार्य व्यापार को प्रारंभ करते हैं। तुला लग्न है, व्यापार प्रारंभ करना है, साझेदारी में करना है, मत करिए, ठहर जाइए, मंगल को हट जाने दीजिए, अन्यथा यह कठिनाई उत्पन्न कर देगा। जमीन जायदाद के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। भूमि जमीन कहीं लेना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, आप ले लीजिए। वाहन खरीदने से भी आपको बचने की सलाह दी जाती है। वृश्चिक वालों के लिए मंगल छठे भाव और लग्न के ही स्वामी है, द्वादश भाव में आ रहे हैं। परिश्रम का परिणाम कम मिलेगा, शत्रु परास्त होंगे। शत्रु चाहे मिलेंगे जरूर, उलझने खूब बनेगी, वाद विवाद खूब होगा, लेकिन उसमें अंतिम विजय आपकी होगी। लेकिन कार्य क्षेत्र में थोड़ा आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको सफलता कम मिले इसकी संभावना है। थोड़ी व्यग्रता रहेगी, अनावश्यक का यहाँ वहाँ भ्रमण करेंगे, भटकाव उत्पन्न हो सकता है। खर्च की बहुत अधिकता रहेगी, खर्च आप सावधानी से करें, संभल कर करें। अब प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है, क्योंकि मंगल जो है लग्नेश भी हैं और सप्तम पर शुक्र पर दृष्टि पड़ रही है। हालांकि यहाँ से कुंडली मांगलिक होती है, लेकिन इस मांगलिक कुंडली का अगर परमानेंट कुंडली में हो तो इफेक्ट नहीं होता उतना अधिक। क्षमा करिएगा, इसका परिहार हो जाता है और यह प्रेम संबंध को बढ़ाने वाला होता है। हालांकि जातक के संबंध एक से अधिक होने की भी अधिक संभावना होती है, कि तुला राशि में मंगल का होना जो स्वभाव है उसको थोड़ा अधिक कामुक बना देता है प्रवृत्ति को, और मंगल के साथ तो फिर पूछना ही क्या, फिर तो आदमी अनकंट्रोल्ड कई मामलों में हो जाता है। तो उधर आपको सावधानी थोड़ी रखनी है, खर्च पर नियंत्रण रखना है, परिश्रम को जो है वो सोच समझकर अधिक और निरंतर करना है, तभी जाकर के परिणाम मिलेंगे। यहाँ पर इनका गोचर बहुत अच्छा नहीं है, करीबी लोगों के ऊपर आपका समय और धन खर्च होगा। धनु वालों के लिए मंगल जो है वो पंचम भाव के स्वामी है, व्यय भाव के स्वामी है, आय स्थान पर आ रहे हैं केतु के साथ।
आय को लेकर के प्रवृत्ति काफ़ी तेज होगी, क्रोध पर अधिकता रहेगी, लेकिन आय में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिल सकती है आपको। यहाँ पर तेज ग्रहों का प्रभाव है, इसलिए आय में अप्रत्याशित वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ थोड़ा क्रोध की अधिकता रहे इसकी संभावना है। संतान पक्ष से कुछ निराशा या संतान के साथ वाद विवाद होने की संभावना बनेगी। गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि शनि की नीच राशि, हालांकि मंगल यहाँ शुभ हैं, मंगल शुभ हैं, गुरु शुभ हैं, तो मंगल का जो है वो सब पंचम भाव पर शुभ प्रभाव है, लेकिन राहु और शनि के कारण उसमें अचानक कठिनाई उत्पन्न हो जाए, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। आने वाले टाइम में ग्रहण भी लगेगा, तो विशेष सावधानी आपको रखना चाहिए। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनको। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मध्यम रहेगी, क्रोध की अधिकता रहेगी, जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। आय के दृष्टिकोण से और लाभ के दृष्टिकोण से समय काफ़ी अच्छा रहेगा। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यह गोचर दसम भाव में हो रहा है। मंगल केतु का दसम में गोचर कुछ मामलों में अच्छा है। व्यक्ति युद्ध, ताकत, सामर्थ्य, एग्रेशन के बल पर चीज़ों को हासिल करता है, तो आपको प्राप्तियां तो होंगी, चाहे वो बाय हुक हो या बाय क्रुक हो, लेकिन प्राप्तियां होंगी। तो पद प्रतिष्ठा में प्राप्ति, राजनीतिक क्षेत्र में होंगे तो अप्रत्याशित गेन कर सकते हैं अपने प्रभाव से, तो प्रभाव में वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आय उतना नहीं होगा, आय के लिए बहुत अच्छा यह योग नहीं है। यहाँ भी मंगल की उच्च दृष्टि लग्न पर जा रही है, तो चोट, मंगल की देखिए दृष्टि हो या उपस्थिति हो, चोट चपेट और कहीं कटफट का निशान दे ही देते हैं, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। पारिवारिक जमीन जायदाद के मामले में मंगल की दृष्टि लाभकारी है, योगकारी है। हालांकि यहाँ शनि की दृष्टि भी है और राहु की दृष्टि है, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि जल्दबाजी में जमीन से संबंधित सौदे ना करें, अन्यथा उसमें वाद विवाद बहुत अधिक हो सकता है। या अगर करना आवश्यक हो, क्योंकि आगे नवरात्रों का भी समय रहेगा, तो बहुत पेपर वर्क अच्छे से कर करके, देख समझ करके तभी करें, अन्यथा यह कठिनाई उत्पन्न करेगा। संतान प्राप्ति के लिए यह मध्यम स्थिति उत्पन्न करेंगे, क्योंकि दृष्टि जहाँ पर जाएगी वहाँ किसी और अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। मंगल संतान के लिए ठीक है, अल्प संतति देते हैं लेकिन ठीक है। कुंभ वालों की बात अगर मैं करूं तो कुंभ वालों के लिए दसम भाव के स्वामी हैं, आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। प्राप्तियां उपलब्धियां होंगी, लेकिन थोड़े से चूक जाएंगे, तो आपको चाहिए कि प्रयास अधिक करें। आपको कोई चीज़, किसी चीज़ में 10 का आउटकम चाहिए, तो आप 12 के लिए प्रयास करिए, तब जा करके आप 10 पर पहुंच पाएंगे। तो थोड़ा सा के लिए चूक सकते हैं, जो लक्ष्य बनाएंगे उससे हल्का सा चूक सकते हैं, यह समस्या उत्पन्न होगा। अचानक भाग्य में उतार चढ़ाव का योग बनेगा। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग बनेगा, आपके लिए स्थान परिवर्तन का या योग बनेगा। भाई बहनों, करीबी लोगों से तेज वाद विवाद की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े की संभावना करीबी लोगों से बनेगी, जिसके कारण मन अशांत आपका हो सकता है। जमीन जायदाद के मामलों में आपको लाभ मिलेगा और खरीद, विशेष करके भूमि का योग जो है वो अच्छा बनेगा। इस दौरान अगर खरीदना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मीन वालों के लिए यह अष्टम में योग बन रहा है। अष्टम में योग मंगल केतु कई जगह सर्जरी का योग बना देते हैं, जहाँ भी होंगे उस भाव में ऑपरेशन का योग बना देते हैं। कटने और खून निकलने के कारक हो जाते हैं। चोट चपेट, अंग भंग का योग, वो भी शनि की भी दृष्टि, क्षमा करिएगा शनि की दृष्टि नहीं है तो, लेकिन यहाँ पर कट और चोट चपेट का प्रबल योग बना देंगे शरीर के निचले हिस्से में, तो आपको थोड़ा सा उससे सावधान रहना है। भाग्येश की उच्च दृष्टि आय स्थान पर जा रही है, हालांकि अष्टम भाव में है, भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा, फिर भी आय में वृद्धि होगी। तो किसी शुभ कार्यों में तो थोड़ी आपको कठिनाई महसूस होगी, शुभ कार्यों में रुकावट महसूस होगी। बचत के लिए मंगल की दृष्टि कोई बहुत योगकारी नहीं है। हालांकि यहाँ पर राहु भी हैं, शनि भी हैं, शनि द्वादश से हैं, इसलिए सेविंग नहीं कर पाएंगे चाह करके भी। फाइनेंशियल डिसीजन बड़े ना लें, क्योंकि उलझन रहेगा। बहुत तेज़ी से निर्णय लेना चाहेंगे, 1 2 3 4 5 और कुछ दिनों में 6 ग्रहों का प्रभाव हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि जब बहुत उथल पुथल हो, टर्बुलेंस की स्थिति हो, तो थोड़ा ठहर जाया जाए, कोई बड़े डिसीजन ना लिया जाए। तो एक तरह से ज़बरदस्त विस्फोटक और अग्निकारक योग बन रहा है। आग्नेय अस्त्रों से भय रहेगा, विस्फोटक तत्वों से आपको भय रहेगा, चोट चपेट की संभावना रहेगी। तो इन सब चीज़ों से बहुत सावधान रहें। उपचार बता रहा हूँ, उसको आप आगे करें। बहुत शुभ युति यह यहाँ पर मीन वालों के लिए भी नहीं है। उपाय में क्या करें?
भावहि मेटि सकहि त्रिपुरारी, भगवान शिव का नाम जप रेगुलर करिए। कुछ नहीं कर सकते, ओम नमः शिवाय का थोड़ी देर ध्यान जरूर करें, जप करें। हनुमान चालीसा का आप नियमित पाठ करिए। अगर मंगल और केतु की दशा अंतर्दशा हो तो गणेश जी का भी आपको दर्शन नियमित करना चाहिए। गणेश जी को जा कर के दुर्वा चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए, केला चढ़ाइए। शांत भाव से जा कर के थोड़ा मेडिटेशन करिए। ओम गंग गणपतये नमः बीज मंत्र है, इस बीज मंत्र से थोड़ी देर ध्यान और मेडिटेट करिए ताकि मन शांत रहे। वाहन चलाते समय सावधानी रखिए। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना और उनको देसी घी का दीपक जलाना भगवान हनुमान को बहुत राहत देने वाला होगा, विघ्न बाधा से दूर आपको रखेगा। और साथ ही साथ कर्म में ये ध्यान रखना है कि वाहन सावधानी से चलाएं, किसी के वाद विवाद में ना पड़ें और कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो वहाँ से बहुत दूरी बनाकर रखें। अगर इन चीज़ों को आप करते हैं तो मंगल के अंगारक प्रभाव को काफ़ी हद तक आप जो है वो कमज़ोर कर सकते हैं, उसके नुकसान से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।